आपका स्वागत है अपने चैनल सेक्शंस मैथ विला में। मेरा नाम सचिन शर्मा है। मैं आज आपको चैप्टर नंबर 12 10th का सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री करवा रहा हूँ आर डी शर्मा की बुक से। आर डी शर्मा की बुक कर रहे हैं हम। एक्सरसाइज 12.1 का थर्ड क्वेश्चन मैं करवाऊंगा आज आपको। ए लैडर इज प्लेस्ड अलोंग ए वॉल ऑफ ए हाउस such that its upper end is touching the top of the wall and the foot of the ladder is 2 meters away from the wall and the ladder is making an angle of 60 degree with the level of the ground. Find the height of the wall. अब एक वॉल है, एक हाउस है, उसकी वॉल है, उसके ऊपर हमने जो है वॉल के साथ हमने एक लैडर ऐसे रखी हुई है। उसमें लिखा हुआ है लैडर इज प्लेस्ड अलोंग ए वॉल ऑफ ए हाउस। अब जो हाउस है उसमें एक विंडो है, वॉल के साथ जो विंडो है उसके साथ हमने रखी हुई है। ए लैडर इज प्लेस्ड अलोंग ए वॉल ऑफ ए हाउस सच दैट इट्स अपर एंड इज टचिंग द टॉप ऑफ द वॉल। अब वॉल हम बना लेते हैं यहाँ। अब ये वॉल है हमारे पास ए एंड बी, ये वॉल है। अब इस स्टेटमेंट को अच्छी तरह समझना है बच्चों। अगर स्टेटमेंट समझ आ गई, डायग्राम सही ढंग से बन गई तो क्वेश्चन बड़ा इजी है सॉल्व करना। अब ए लैडर इज प्लेस्ड अलोंग ए वॉल ऑफ ए हाउस। अब ये वॉल है हाउस की, तो हमें एक लैडर प्लेस करनी है सच दैट अपर एंड इज टचिंग द टॉप ऑफ द वॉल। अब अपर एंड हम बना लेते हैं यहाँ ये वॉल है और ये लैडर है, ठीक है। अपर एंड इज टचिंग द टॉप ऑफ द वॉल, टॉप ऑफ द वॉल आ गया। द फुट ऑफ द लैडर इज 2 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। तो यहाँ से ये कितना हो गया, 2 मीटर अवे हो गया, 2 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। अब ये सी वैल्यू ले लेते हैं हम। उसके बाद द लैडर इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द लेवल ऑफ द ग्राउंड। अब ये एंगल कितना आ रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है हमारा, 60 डिग्री है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल। हमने ये हाइट निकालनी है वॉल की, तो इसको हम मान लेते हैं ये मीटर में है, तो मीटर में लेंगे इसको एच मीटर, तो इसको एच मीटर मान लेते हैं हम। अब हमारे पास परपेंडिकुलर हमें कैलकुलेट करना है, बेस हमें गिवन दिया हुआ है, एंगल हमें गिवन है। तो यहाँ हम लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा लेना है, ए बी सी। और इससे पहले हम सपोज हमने कर लिया हुआ है एच, इसको मान लिया, हाइट ऑफ द वॉल को एच मान लिया हुआ है। लैडर हमारी ये है, एंगल बना रही है 60 डिग्री का और बेस कितना है, 2 मीटर है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस करेंगे हम, तो tan वैल्यू आएगी हमारे पास। अब tan 60 डिग्री इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाय B। P क्या है हमारे पास, AB डिवाइडेड बाय BC। तो ये P डिवाइडेड बाय, मैं आपको थोड़ा सा याद करवा देता हूँ। हमने पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोड़े। तो इसमें हमारे पास P ओवर B क्या है, tan, और B ओवर H क्या है, cos, और P ओवर H क्या है हमारे पास sin। तो ये मैंने वीडियो बना के अपलोड करी हुई है सेक्शंस मैथ विला में। आप उसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और उसमें आप ये वीडियो ट्रिग्नोमेट्री टेबल की और ट्रिग्नोमेट्री रेशो की वीडियो दे सकते हो। ट्रिक के साथ मैंने आपको बताया है कि ये हमने कैसे माइंड में रखने हैं। तो P ओवर B क्या है हमारे पास, tan, तो tan 60 डिग्री, tan थीटा क्या है हमारे पास 60 डिग्री, AB अपॉन BC। AB क्या है हमारे पास H, जो हमने कैलकुलेट करना हाइट ऑफ द वॉल, और BC क्या है हमारे पास, बेस है 2 मीटर। अब वैल्यू हम यहाँ फिल करेंगे। अब tan 60 की वैल्यू हमने क्या लिखनी है, √3। अब ट्रिग्नोमेट्री टेबल आना चाहिए आपको। तो AB की वैल्यू क्या है, H मीटर, डिवाइडेड बाय BC की वैल्यू क्या है, 2 मीटर। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम ऐसे, तो H की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2√3 मीटर। मतलब हाइट ऑफ द वॉल क्या आ गया, हाइट ऑफ द वॉल आ गया 2√3 मीटर। ओके बच्चों, ये आसानी से हमने जो है कैलकुलेशन कर ली है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है। एन इलेक्ट्रिक पोल इज 10 मीटर हाई, स्टील वायर tied a top of the pole is affixed at a point on the ground to keep the pole upright. If the wire makes an angle of 45 with the horizontal through the foot of the pole,
फाइंड द लेंथ ऑफ वायर। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रिक पोल हमने बना दिया है। इलेक्ट्रिक पोल कितने मीटर हाई है, 10 मीटर हाई है, तो इसको 10 मीटर हाई लिख देते हैं हम, ये 10 मीटर हाई है, तो ए एंड बी। उसके बाद बच्चों ए स्टील वायर टाइड एट टॉप ऑफ द पोल इज फिक्स्ड एट ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड टू कीप द पोल अपराइट। अब एक वायर इसके साथ अटैच करी है, वायर मेक एन एंगल ऑफ, कितने का एंगल बना रही है, मेक एन एंगल ऑफ टू द पोल इज 45 डिग्री। ठीक है, तो ये वायर है हमारे पास, ए सी जो है वो वायर है। A steel wire tied at top of the pole is fixed at a point on the ground to keep the pole upright. We upright रखे उसको। If the wire makes an angle of 45 with the horizontal through the foot of the pole, find the length of the, ये length of the wire हमने निकालनी, मतलब AC निकालना है। तो AC निकालने के लिए हमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC लेंगे इसमें। अब हमने इसमें इसको हम मान लेते हैं, इसकी लेंथ निकालनी है, तो इसको h, इसको हम x मान लेते हैं, x मीटर। अब इसकी लेंथ निकालनी है हमने, तो इसको x मीटर मान लेते हैं, क्योंकि मीटर में दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक पोल की हाइट मीटर में दी हुई है, इस करके इसको मीटर में हमने मानना है। AC क्या है, x मीटर आ गया हमारे पास। अब हमने कैलकुलेट क्या करना है, परपेंडिकुलर गिवन दिया हुआ है हमें, और हाइपोटेन्यूज हमने निकालना है, और एंगल कितना दिया है 45 डिग्री का। अब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, अब हाइपोटेन्यूज निकालना है हमने, तो P अपॉन H लगेगा। P अपॉन H जब लगेगा तो वैल्यू क्या आएगी, साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू P अपॉन H। P अपॉन H क्या है, AB डिवाइडेड बाय AC, तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, वो ट्रिग्नोमेट्री टेबल से आपको पता लगेगा, उसको लर्न करना पड़ेगा। तो 1/√2 इसकी वैल्यू होती है, इज इक्वल टू AB की वैल्यू क्या है 10 हमारे पास, तो यहाँ 10 आ गया, 10 डिवाइडेड बाय AC हमने क्या लिया, x लिया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x की क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10√2, तो 10√2 इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब इसकी वैल्यू हमने √2 की वैल्यू अगर हम लेनी है हमने, तो हम ले सकते हैं 1.414, इसकी वैल्यू उससे मल्टीप्लाई करके हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। जैसे x इज इक्वल टू, अगर हमने हाइट रूट में नहीं लेनी है, इसकी लेंथ ऑफ वायर रूट में नहीं लेनी है, तो इसकी वैल्यू हम फिल कर सकते हैं। इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 1.414, ये इसकी वैल्यू होती है, ये भी आप माइंड में रखोगे, कांस्टेंट वैल्यू है। तो 10 मल्टीप्लाई 1.414 इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। जब ये वैल्यू आ गई तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें कैलकुलेट करेंगे ऐसे, 1414 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। 1 2 3 डिजिट के बाद जितनी डिजिट होते हैं, जितनी वैल्यू जो होती हैं उतनी जीरो लग जाती हैं, तो ये कैंसिल हो गया इसके साथ। तो वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, अब कितनी 2 जीरो रह गई हैं, तो ये 14.1 मीटर आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 14.1 मीटर। तो लेंथ ऑफ द वायर कितनी आ गई हमारे पास 14.1 मीटर आ गई बच्चों। ओके बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 75 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड level attached to a string inclined at 60 degree to the horizontal. Find the length of the string to the nearest meter. अब बच्चों इसमें हम जैसे काइट उड़ाते हैं, काइट कैसे उड़ाते हैं, हम डोर के साथ बांध के उसके बाद हम काइट को उड़ाते हैं। तो काइट उड़ रही है ऊपर, कितने हाइट पे उड़ रही है 75 मीटर हाइट पे उड़ रही है। तो ग्राउंड लेवल से 75 हमने बना लेना है, ये ग्राउंड लेवल है, ये 75 है। काइट कहाँ पर है, ए पॉइंट के ऊपर है काइट, और ग्राउंड कहाँ है, बी पॉइंट के ऊपर। हम यहाँ खड़े हुए हैं और यहाँ से हम काइट उड़ा रहे हैं, 75 मीटर हाइट पे काइट उड़ रही है फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। किसके साथ अटैच है, स्ट्रिंग के साथ अटैच है, डोर के साथ ही अटैच होगी, ऐसे तो उड़ेगी नहीं वो। तो डोर के साथ जब अटैच है तो उसको स्ट्रिंग कहा है इसने, इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। अब हॉरिजॉन्टल ये आ गया हमारे पास, अब ये एंगल बन रहा है हमारे पास, अब ये एंगल बन गया है 60 डिग्री। तो ये स्ट्रिंग है, तो ये स्ट्रिंग है, यहाँ से जो एंगल बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है, इसको हम सी पॉइंट दे देते हैं। अब इसमें करना क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग टू द नियरेस्ट मीटर। अब मीटर में निकालनी है क्योंकि ये 75 मीटर में है, इस करके हम मीटर में ही कैलकुलेट करेंगे।
अब हम नीचे खड़े हुए हैं, यहाँ से उड़ा रहे हैं, स्ट्रिंग ये है, काइट यहाँ उड़ रही है और ग्राउंड लेवल से हाइट कितनी है, हाइट काइट की 75 मीटर, 75 मीटर हाइट है उसकी, इतनी ऊपर उड़ रही है। हम यहाँ खड़े हैं, ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग मीन्स डोर। अब डोर यहाँ डोर काइट के साथ बंधी हुई है, तो हमने निकालना क्या है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग टू द नियरेस्ट मीटर। अब इसकी लेंथ हमने निकालनी है, इसकी लेंथ को हम x मीटर मान लेते हैं, इसकी लेंथ निकालनी है हमने। अब इसकी लेंथ निकालने के लिए ये फिर सेम वही क्वेश्चन बन गया, 75 परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज हमने निकालना है। तो P अपॉन H करेंगे तो हमारे पास साइन बनता है, साइन थीटा। अब इसमें इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, राइट एंगल ABC लेंगे हम, उसमें राइट एंगल ट्रायंगल क्यों लेते हैं, क्योंकि ये 90 डिग्री का ग्राउंड के साथ 90 एक ग्राउंड है हमारे पास, 75 मीटर हाइट पे उड़ रही है, तो ग्राउंड लेवल के साथ उसका एंगल जो बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। इस करके हम राइट एंगल ट्रायंगल ABC लेते हैं हमेशा। अब इसमें हमने हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो वैल्यू का आएगी हमारे पास P अपॉन H। P अपॉन H क्या होता है, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू P अपॉन H। P क्या है हमारे पास AB, H क्या है हमारे पास AC। AC हमने निकालना है, नियरेस्ट मीटर में निकालना है। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग निकालनी है, मतलब लेंथ ऑफ द डोर निकालनी है, जो डोर बंधी हुई है काइट के साथ। अब इसमें साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू, अब AB की वैल्यू क्या है 75 डिवाइडेड बाय AC हमने क्या माना है, सपोज किया है x मीटर। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, √3x इज इक्वल टू 75 मल्टीप्लाई 2। अब x की वैल्यू x इज इक्वल टू x ही निकालना है बच्चों, हमने AC निकालना है, AC मींस लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग निकालनी है, तो ये 150 आ जाएगा डिवाइडेड बाय √3 आ जाएगा। अब रैशनलाइज करेंगे, अगर रैशनलाइज नहीं करना तो ऐसे इसको एज इट इज ऐसे ही रहने दो, मीटर में आ जाएगा। अगर रैशनलाइज करोगे तो √3 से इसको ऊपर मल्टीप्लाई करके √3 से नीचे मल्टीप्लाई करोगे, तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 150 √3 डिवाइडेड बाय, अब √3 को √3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है, अब √3 को √3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, अब ये स्क्वायर हो जाएगा, √3 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास ऐसे, √3 का स्क्वायर। अब ये इसकी वैल्यू क्या होती है √3 की, तो इसकी वैल्यू होती है 1/2 और ये 2 जो है ऊपर चल जाएगा ऐसे। अब ये दोनों मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में हमने पढ़ा था, x⁻m होल रेज़ टू पावर m क्या आएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 रेज़ टू पावर 1/2 मल्टीप्लाई 2, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास ओनली 3, तो यहाँ आ जाएगा 3। अब 3 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 और 0। तो हाइट क्या आ गई हमारे पास, इसकी जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग क्या आ गई, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग आ गई x इज इक्वल टू 50 √3 मीटर। अगर हमने √3 की वैल्यू फिल करनी है तो हम कर सकते हैं, इसको प्रॉपर मीटर में निकाल सकते हैं। ओके बच्चों।